ओके। बस चुप रहो, शांत रहो, ठीक है, ओके। देखो जानते हो क्या करता है, हम क्या करते हैं, हम लगता है ना कि हम हिल रहे हैं जैसे, देखिए नहीं था। हालांकि कोई उससे कोई इशू नहीं है। बाबू रे ध्यान दो, सुनिए, शांति रखिए, थोड़ा शांति रखिएगा। ए बाल बच्चा, बाल बच्चा, अरे यार ये कौन यार इरेज किया है बाबू? देखिए एगो इसको भी संभालना है ना, ना ना जाइए। देखिए बाबू, चैप्टर कौन पढ़ रहे हैं हम लोग? भारत में है ना, आप लोग राष्ट्रवाद का डेफिनेशन बखूबी जानते हैं। क्या जानते हैं? यह एकता के लिए यह एकता की जानकारी देता है। एकता, स्नेह, एकीकरण, भावना, है ना। एकता, स्नेह, एकीकरण, भावना को क्या करता है? जागृत करता है, लिख देते हैं। देखिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? जो देश के प्रति दृढ़ संकल्प के साथ, दृढ़ निष्ठा के साथ देश के काम, अगर सकारात्मक कोई पॉजिटिव काम कर रहा है, उसी का बोलेंगे राष्ट्रवादी बोलेंगे। वही क्या है? राष्ट्रवाद है। और जो राष्ट्रवाद काम करे उसका क्या बोलेंगे? राष्ट्रवादी बोलेंगे। जैसे हम अपने देश के बारे में कुछ काम बढ़िया कर रहे हैं, जिससे आदमी के बीच में, जिससे कहने का मतलब है ना कि जैसे कोई इंसान जा रहा है, ठीक, कोई गरीब भूखे से मर रहा है, आप उसको खाना खिला रहे हैं। तो हमारा देश का ये कल्चर है कि एक अमीर आदमी अगर एक गरीब आदमी को देख लिया तो उसको खिलाना जरूरी है। कोई भूखे नहीं मर सकता है। दूसरी अगर आप देख लें, जैसे हम लोग का सेना हो गए, सेना पूरे देश की रक्षा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो भी क्या है? राष्ट्रवादी हैं। उससे बढ़िया कौन एग्जाम्पल ले सकते हैं आप लोग? जो सेना होता है, सेना का काम क्या है? मतलब रात दिन वो एक के लिए रहता है। वो घर दुआर ये सब त्याग के, साल साल भर नहीं आता है कभी कभी, समझ गए? वो त्याग करके देश के प्रति, देश के लिए, कि ना देश पर किसी तरह का खरुच ना आ जाए, इसलिए वहाँ पे रहता है हमेशा, दिन रात एक के लिए रहता है। तो क्या है? राष्ट्रवादी है। तो राष्ट्रवाद का मतलब समझे आप लोग? जो देश के बारे में सकारात्मक विचार थॉट रखता है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी कहते हैं। वही क्या है? राष्ट्रवाद है ना। देश इसलिए कि अब कोई मान के ये नहीं कह सकता है कि ना बांग्लादेश खराब हो गया भारत ठीक रहे, हमेशा ठीक रहे, बांग्लादेश खराब रहे, तो गलत चीज़ है। हम भी ठीक रहे, वो भी ठीक रहे, ठीक ना। यही क्या है? राष्ट्रवाद है। तो राष्ट्रवाद आप लिख सकते हैं इस तरह से, आप अपने विचार से राष्ट्रवाद लिख सकते हैं। राष्ट्रवाद क्या है ना? क्या है बाबू? तो एकता, स्नेह, एकीकरण का भावना क्या करता है? जागृत करता है। जो देश के प्रति क्या रखता हो? सकारात्मक विचार। अब कोई खास नहीं लिखेगा, आप लोग लिखने नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा लिखने के लिए, इसको डिटेल में आप लिख लीजिएगा एग्जाम में। राष्ट्रवाद हम आप लोग को 9th क्लास में पढ़ा दिए, हर चीज़ में पढ़ा दिए हैं। हिंद चीज में राष्ट्रवाद के बारे में कितना पढ़ी हैं आप लोग? तब डेफिनेशन साइंस हम लोग देखते हैं बाबू कि भारत में जो राष्ट्रवाद भावना है ये कब जागृत हुआ, कौन कौन से ऐसे कारण था जो भारतीय लोग अपने देश के लिए सोचने लगे कि ना देश में भी हम लोग क्या स्वतंत्र, हमारा देश भी क्या हो, स्वतंत्र हो। जैसे देश के लिए कितना अंग्रेज आया, कितना अंग्रेजों से लड़ा गया, तो किस लिए लड़ा गया? वो क्या है? भारत में राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद हो रहा है, क्रांति हो रही है, भारत में क्रांति हो रही है कि नहीं यहाँ से अंग्रेज भाग जाए, हम लोग का देश का पूर्ण स्वतंत्र हो जाए, यहाँ के लोग सही से रहें, अपने अधिकार को समझे, हर चीज़ के बारे में किसी के अधीन ना रहें। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे युद्ध लड़ी गई हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं शुरू से हम लोग पढ़ना 1857 के बाद से। 1857 की जो क्रांति हुई थी, आपको 1857 क्रांति नहीं पढ़ना है। 1857 की जो क्रांति थी वो कहाँ से हुई थी बाबू? मेरठ से। 1857 क्रांति कहाँ से हुई थी? मेरठ। हालांकि आपको 1857 के बाद पढ़ना है। 1857 की क्रांति कब हुई, कहाँ हुई? मेरठ में। उस समय कौन थे? मंगल पांडे। मंगल पांडे को भी मार दिया गया था।
हालांकि ये भी 2 को उड़ा दिए थे, टेंशन नहीं लेना, मार गए थे, मरे थे, ऐसा नहीं है। मंगल पांडे, मंगल पांडे एक मूवी है आमिर खान का, देखिएगा, उससे कुछ आपको नॉलेज मिलेगा, ठीक ना। तो मंगल पांडे, यहाँ से आप लोग मंगल पांडे के बारे में जाने। हम लोग पढ़े कहाँ से? 1858 से, याद रखिएगा, आपके बुक में सिर्फ 1858 से ही पढ़ना है। तो बाबू रे, भारत में 1857 क्रांति के बाद जो इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी, उन्होंने उन्होंने ये घोषणा किया कि संपूर्ण देश पर क्या रहेगा? अंग्रेजी शासन रहेगा, है ना। तो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा किया? सुनिए, हम लोग क्वेश्चन देख क्या देख रहे हैं बाबू? हम लोग क्वेश्चन क्या देख रहे हैं? देखिए ध्यान से, भारत में राष्ट्रवाद के कारण, भारत में राष्ट्रवाद के पहला कारण क्या था? राजनीतिक कारण। क्या था? राजनीतिक राजनीतिक कारण में क्या पढ़ी आप कि 1858 में महारानी विक्टोरिया ने क्या घोषणा किया कि संपूर्ण देश पर, है ना, अंग्रेजों का शासन रहेगा, है ना। उसी समय एक और थे, कौन? डलहौजी। डलहौजी की हड़प नीति, डलहौजी की हड़प नीति हम आप लोग को बताए हैं। देखिए, इससे पहले भी आप लोग को कल क्लास में बता दिए थे, थोड़ा सा हम ऐसी कर देते हैं बाबू, रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, हमारा जो देश था ना बाबू, पहले पहले हमारा देश जो था, तो हमारा देश छोटे छोटे क्षेत्र में, छोटे छोटे प्रांत में क्या था? बटा हुआ था। हर एक क्षेत्र पर एक एक राजा रहता था, है ना। यहाँ पे मान लीजिए कोई और राजा है, यहाँ पे कोई और राजा है, यहाँ पर कोई और राजा है, ठीक ना। अपने में क्या करता था कि ये इसको मारता, ये इसको मारता, ये इसको मारता। अपने में क्षेत्र को विस्तार करने के लिए ये अपने में उलझा रहता था, अपने में क्या रहता था? उलझा उलझा हुआ रह रहा है। तो बताइए, 2 लोग जब उलट रहा है तो तीसरा के फायदा मारेगा ना, मारेगा क्या? तो इसलिए धीरे धीरे इन लोग को देखते हुए हमारे देश में पहले पहले कौन आए थे? पुर्तगाली। कौन आए थे? पुर्तगाली। भारत में पहले कौन है? पुर्तगाली। अब पुर्तगाली कब आए थे बाबू? 1498 में। कब आए थे? 1400। कौन आया था पहले? वास्को डिगामा आया था, ठीक ना। उसके बाद कौन आया? फ्रांस आया, फ्रांसीसी। उसके बाद डच। उसके बाद कौन आया? इंग्लैंड। इंग्लैंड की कौन सी कंपनी आई थी यहाँ पे? ईस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी। कब बैठी थी? 1600 ईस्वी में, है ना। तो 1600 ईस्वी में कौन आया था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से आई थी। और बताइए, ये पुर्तगाल काहे लिए आया था भारत में? पुर्तगाल भारत में काहे लिए आया था? व्यापार करने के लिए ना, व्यापार करने के लिए। फ्रेंच भी क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। डच भी क्यों आया था? व्यापार करने के लिए। इसी प्रकार कौन? स्पेनिश आया, हॉलैंड आया। धीरे 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 इंग्लैंड भी आ गया। इंग्लैंड ने क्या करना शुरू कर दिया? उपनिवेश। उपनिवेश बनाने में काम लगा दिया। उपनिवेश किसे कहते हैं? कोई जो बड़ा देश किसी छोटे देश को अपने अधिकार में ले ले, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, है ना, उसको अपने अधिकार में ले ले, उसे क्या कहेंगे? उपनिवेश। तो भारत को धीरे धीरे जो पुर्तगाली आके रास्ता बता दिए, धीरे धीरे आके वो लोग विस्तार करने लगा क्षेत्र के, यहीं पे अपना डेरा डंडी डालने लगा कि ना हमारा ये क्षेत्र रहेगा, ये हमारा क्षेत्र रहेगा, इस पर किसी का अधिकार नहीं रहेगा। तो इसी तरह से धीरे 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 पूरे भारत को अपने कब्जा में कर लिया अंग्रेज। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या कर दिया बाबू? उपनिवेश बनाने में शुरू कर दिया। धीरे धीरे हमारा देश गुलाम बन गया ना। तो वही हम लोग देख रहे हैं कि गुलाम बना मेरा देश। जब गुलाम बन गया भाई, उस समय क्या बाबू, गुलाम हमारा देश जब बन गया, समझिएगा अंजल, कि
चलिए भाई गुलाम बन गया, अब उन लोग से बंधुआ मजदूरी की तरह, अपने हिसाब की तरह, जब अपने अधिकार में आपको हम ले लेंगे तो अपने हिसाब से ही आपको चलाएंगे। कहेंगे दाएं मुड़ तो आप दायां मुड़िएगा, कहेंगे आम को जामुन कह तो जामुन कहिएगा, कहिएगा ना। तो अब बताइए, दो गो लड़ाई कर रहा है तो खेला कौन खेल दिया? तीसरा, है ना। अब लो भाई तू उलझा रहो, फायदा ले उठा लिया। तो ये अपने में हौड़ में लगा था, वो लोग भी हौड़ में लगा था कि ये इतना कमा लिया, हम भी कमाएंगे, हम कहीं नहीं कमाएंगे, है ना। पहले पहले कौन आया व्यापार किया, ओ ये कितना कमाया, 26 गुना, हम कमाएंगे साला 60 गुना, इससे आगे रहेंगे। अब बताइए 26 गुना कमाया, ये अधिक कमाने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा है, कंपटीशन कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको क्षेत्र को विस्तार करना पड़ेगा। क्षेत्र को उपनिवेश बना लिया कि मेरा रहेगा, हम ही जोतेंगे, हम ही कोड़ेंगे, हम ही खाएंगे, माने उससे काम करवाएंगे, हम खाली उसका फायदा उठाएंगे। यहाँ के मजदूर से, किसान से खेत में काम करवाता है, वही ले लेता है अंग्रेज, अपने हिसाब से उसको बेचता था एकदम, ले जाके जो कच्चा माल होता है ना, जैसे चावल हो गया तो कच्चा माल हो गया, अब उसको उठाया बस लेके चल गया इंग्लैंड, वहाँ से मेटेरियल बन के उद्योग में, बड़ा बड़ा कारखाना में बस यहाँ आ जाता था। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बेचारा सस्ता माल बिक जाता था वो लोग का, यहीं पे बेकार, यही था, यही क्या हो गया था, बाजार ही हो गया था, यहीं यहीं से माल भी ले जाता था, यही इसको ही बाजार बना भी दिया। जैसे हिंद चीन में था ना, कि जिसको उपनिवेश बनाया उसी, वही क्या हो गया, बाजार भी हो गया, अपना सामान खुद बनाता, खुद उसी में बेचता है वो अंग्रेज। अंग्रेज बनाता कहाँ था? इंग्लैंड में। अब बेचता कहाँ था? भारत में लाके। कच्चा माल कहाँ के था? भारतीय का था। देखिए इस तरह से बाबू, तो महारानी विक्टोरिया क्या कर दिया, घोषणा कर दी कि संपूर्ण देश पर किसका शासन रहेगा, तो अंग्रेजों का शासन रहेगा। उस तरह से एक डलहौजी थे, कौन थे? डलहौजी। हम लोग देखेंगे डलहौजी की हड़प नीति। इसने धीरे धीरे साम्राज्य क्या कर दिया, विस्तार करने में शुरू कर दिया, धीरे धीरे विस्तार करना शुरू कर दिया। महारानी विक्टोरिया भी आवाज़ उठाई थी, इसने सिर्फ विस्तार करा था साम्राज्य का, क्षेत्र का विकास करा था। इसने क्या बोला था कि जिस भी राजा का संतान नहीं है वो क्षेत्र किसका हो जाएगा, मेरा, है ना। डलहौजी का ये हड़प नीति थी कि जिसका संतान नहीं रहेगा वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा, और जिसका संतान नहीं है वो गोद भी नहीं ले सकता, है ना, किसी बच्चा को अडॉप्ट नहीं कर सकता, है ना, गोद लेके नहीं कोई पालता है। हमारे यहाँ भी है, आपके यहाँ भी है, वहीं बगले में। तो डलहौजी का है ये नियम, है ना। इसमें क्या हुआ मेरे भाई, राजनीतिक कारण में क्या हुआ, पहला कौन कारण था, राजनीतिक कारण। तब महारानी विक्टोरिया घोषणा कर दी, डलहौजी की हड़प नीति थी कि संतान जिसका नहीं होगा वो क्षेत्र हमारा हो जाएगा, था ना। उसके बाद क्या कर दिया अंग्रेजों ने, एक कानून लाया। क्या लाया? कानून। कब लाया था? 1878 में। कौन कानून लाया था? कौन लाया था? लॉर्ड लिटन लाया था ना। 1878 में कौन सा कानून आया? बैक, लॉर्ड लिटन। कौन सा कानून? 1800 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके तहत क्या हुआ मेरे भाई, इसके तहत क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था मालूम आप लोग का, है ना, एक समाचार पत्र, इसके अधीन क्या हुआ, ये जब कानून आया भारत में, जब लागू हुआ अंग्रेजों द्वारा, किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये अंग्रेज था। इसने 1878 में कौन सा कानून लाया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। इसके तहत कोई भी भारतीय समाचार पत्र को छपने का अधिकार नहीं था, है ना। जिससे कोई भारतीय का समाचार पत्र छपता था ना, तो पूरा टोटली के टोटली अंग्रेजों का बुराई ही किया रहता था उसमें। तो अगर समाचार पत्र को ही बैन कर दे, प्रतिबंध लगा दिया जाए, तो क्या वो बुराई को समझेगा? उसको जो बाल बच्चा, छोटा छोटा बच्चा है वो समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। जो चाहे जो पढ़ा लिखा होगा वही नहीं समझेगा जी। तो वो क्या कर दिया कि भारतीय समाचार पत्र को क्या कर दिया, बंद करवा दिया, कि नहीं भारतीय समाचार पत्र अब नहीं छपेगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ, भारतीय समाचार को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब वो जो छप रहा था समाचार पत्र, तो वो हिंदी में, मतलब भारतीय भाषा में छप रहा था। भारत में भाषा एक हिंदी ही नहीं है, बंगाली है, मलयालम है, तेलुगु है, डोगरी है, बोडरी है, बहुत सारा है, कश्मीरी है, पोंगड़ी है, बहुत सारा भाषा है, 22 भाषा अभी तो अथी है, संविधान में इंक्लूड है। लेकिन आपको क्या देखना है कि जो भारतीय समाचार पत्र है जो छप रहा था, तो अब क्या हुआ, इसके डर से वो भारतीय समाचार पत्र अब अपनी भाषा में नहीं छपेगा,
मतलब भारतीय भाषा में नहीं छपेगा। अब जो छपेगा अंग्रेजी भाषा में छपेगा, और उसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय की बुराई ही किया रहता था उसमें। अंग्रेजी भाषा में भी था ताकि तो थोड़ा उन लोग को समझ में नहीं आए, भारतीय लोग को, क्योंकि ये लोग तो था सब तेलुगु बोलने वाला था, कश्मीरी बोलने वाला था, हिंदी बोलने वाला था, तो अंग्रेजी कहाँ समझ पाएगा। अंग्रेजी यहाँ का भारत कुछ भाषा कहीं आप बताइए, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ अंग्रेजी बोली जाती है? कहीं नहीं है ऐसा अंग्रेजी बोलने वाला क्षेत्र, है कहीं? कहीं नहीं है। भले इंटरनेशनल लैंग्वेज है इंग्लिश, लेकिन भारत का हिस्सा नहीं है क्षेत्र का इंग्लिश का, है ना, कहीं नहीं है। तेलुगु है, तमिल, ये सब भाषा है, हिंदी है, मराठी है, भोजपुरी है। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बाबू तहत क्या हुआ, तो भारतीय समाचार पत्र को बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब अंग्रेजी समाचार पत्र जारी हो गया कि अब क्या करना है, तो अंग्रेजी समाचार पत्र ही आपको छापना है। ये भारतीयों को भी बोल दिया गया कि ना अब नहीं छपेगा अंग्रेजी हिंदी वाला समाचार पत्र, भारतीय नहीं छपेगा, अब कौन छपेगा? अंग्रेजी समाचार पत्र छपेगा। तो क्या हुआ बाबू, इसके तहत क्या हुआ बाबू, तो अंग्रेजी समाचार पत्र छपने लगा अंग्रेजी भाषा में। हो गया ना। इसी के डर से याद कीजिए, ABLP अमृतलाल, ALBP AL अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल बाजार पत्रिका, है ना। ये रातों रात डर के मारे बांग्ला भाषा लेकर उसी में कौन भाषा कर दिया? इंग्लिश में कर दिया। समझ रहे ना, ये कहाँ छप रहा था, कहाँ का था ये? अमृत रातों रात डर से, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के डर से रातों रात अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा बदल कर क्या कर दिया? अंग्रेजी कर दिया। किस भाषा में छप रहा था? बांग्ला। लिख देते हैं, इस एक्ट के डर से कौन बाबू? अमृतलाल बाजार पत्रिका। इस एक्ट के डर से क्या कर दिया? अमृतलाल बाजार पत्रिका रातों रात अपनी भाषा कौशल्य बाबू बांग्ला से क्या कर दिया? अंग्रेजी में छापने लगा, है ना। अब बताइए बाबू, बताइए अमृतलाल बाजार पत्रिका, अमृतलाल बाजार पत्रिका को छापने वाले मालिक कौन थे? मोतीलाल। एक कौन थे? सुशील कुमार, है ना। यही छाप रहे थे कौन? पत्रिका, अमृतलाल बाजार पत्रिका। यहाँ तक आप लोग को समझ में आई? अच्छा, एक और क्या हुआ बाबू कि 1878 में कौन सा आया था एक्ट? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। उसके बाद 1879 में क्या आया था बाबू? ठीक है ना, यहाँ पे कौन सी आया? आर्म्स एक्ट। कौन है? 1800 कब? 79 में कौन सा आया? हाँ, इसके तहत क्या हुआ बाबू? देखिए, आर्म्स एक्ट जब लागू हुआ, जब लागू किया गया यहाँ पे अंग्रेजों द्वारा आर्म्स एक्ट के, इसके तहत क्या हुआ कि जो भारतीय लोग थे उसको हथियार रखने की खत्म कर दिया जाए, जैसे हथियार नहीं रख सकता है भारतीय कोई, है ना। आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी भारतीय हथियार को नहीं रखेगा। सिर्फ कौन रखेंगे? तो गोरे लोग रखेंगे, यानी अंग्रेज यहाँ पे। तो भारतीय को ये अधिकार नहीं था कि वह कोई हथियार, कोई तमंचा, कोई बंदूक रखे, टेक्निकल कोई तकनीक रखे। तो इसके तहत क्या बैन हो गया? इसके तहत क्या हो बाबू, तो कहिएगा, इसके तहत भारतीय को
की अनुमति नहीं थी। यहाँ आप लोग कुछ समझे तो बताइए। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया? 1878 में। 1879 में क्या आया? आर्म्स एक्ट। इसके तहत कोई भी हथियार भारतीय नहीं रख सकता है ना। उसके बाद 1883 में हुआ था एक कांड। अब मिटका दें हाँ बाबू, इसको रच कर देते हैं, ठीक है। तो आए ना समझ में? बताइए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ? आर्म्स एक्ट कब आया? 1800, एक साल बाद 1879 में। ए बाबू लड़का ध्यान सुनिए आप लोग। तो हम लोग देखते हैं बाबू, सुनिए, एक थे लॉर्ड रिपन। कौन थे? लॉर्ड रिपन, जिसे लॉर्ड लिटन लाए थे ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो अब क्या देखेंगे हम लोग? लॉर्ड रिपन। क्या देखेंगे? ने 1883 में कब एक विधेयक लाया? एक विधेयक लाया इल्बर्ट पारित। बताइए इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ, कब आया भारत में, कब लागू हुआ? 83 में। कौन लाया? हाँ, लॉर्ड का, लॉर्ड लॉर्ड रिपन 1883 में। 1883 में इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883 में। इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ? 1883। दिमाग में सेंस लगाओ। सुनिए बाबू, ध्यान सुनिए। आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? भारत में राष्ट्रवाद के कारण। पहला कारण क्या पढ़े आप लोग? पहला कारण क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक कारण। अच्छा बाबू, जो राजनीतिक कारण है आप लोग का है, ध्यान दीजिएगा, जो राजनीतिक कारण है उसमें देखें किस तरह से जनता को आक्रोश आक्रोश पैदा कर रहा है, आक्रोश जनता के बीच में। कोई बात नहीं बाबू, ये लिखा है बाबू, ये रहा। तो समझिएगा इस चीज को, ठीक ना? सुनिए तो बाबू रे, बाबू ध्यान दो हमारी तरफ। पहला कौन है? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत क्या हुआ कि समाचार पत्र बंद हो गया, हथियार रखने की, हथियार नहीं रख सकता है भारतीय कोई। समझ गए ना आप लोग? ये सब क्या है? ये सब जनता के बीच में सब क्या हो रहा है? विद्रोह करने के लिए जिज्ञासा जग रहा है कि बताइए, हम लोग का देश है, हम ही नहीं हथियार रख सकते हैं। प्रेस की आज़ादी नहीं है ना, शिक्षा का माहौल नहीं है अच्छा खासा, बस में ना, इस तरह से था। तो अभी तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक कारण। पहला कारण क्या पढ़ रहे हैं? राजनीतिक। हम लोग पढ़ रहे हैं राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में हम क्या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पढ़े, आर्म्स एक्ट पढ़े, तीसरा क्या पढ़ रहे हैं? लॉर्ड रिपन पढ़ रहे हैं। ये कब आया? 1883 में। बताइए इसके तहत क्या हुआ बाबू? इसके तहत हम आपको समझाते हैं क्या हुआ। इल्बर्ट बिल पारित होती, इससे क्या लागू हुआ? देश के जो बीच जनता थी उस पर क्या इससे लागू हुआ? इसे ये कहना था, इस विधेयक का कहना यह था कि अगर कोई अंग्रेजी हो, अंग्रेजी कोई व्यक्ति, इंग्लैंड कोई व्यक्ति हो ब्रिटेन का, या फिर कोई भारतीय हो, तो वो जो गलती करेगा उसका जो सुनवाई है कौन करेगा? जज करता है। तो जज कहाँ का रहेगा? यूरोप का रहेगा, वहाँ अंग्रेजी रहेगा कि भारतीय रहेगा? तो इस बिल के तहत बोला गया कि भारतीय जज ही क्या करेगा? सुनवाई करेगा। क्या कहा गया? कि भारतीय जज ही, अंग्रेज गलती करे चाहे भारतीय गलती करे, उसका सुनवाई कौन करेगा? भारतीय जज है ना। न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं ना, कैसे भी न्यायाधीश है, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उस तरह से कौन थे? जज। जज क्या करेंगे बाबू? तो जज कहाँ के थे? भारतीय रहेंगे। जज कौन रहेंगे? भारतीय रहेंगे, भारतीय ही सुनवाई करेंगे। अब लो ना, हुआ क्या, इसका धक्का किसको लगा? अंग्रेज को धक्का लगा। लगा कि ये देखा कि वो ये तो भारतीय रहेगा, तो भारतीय का तो सपोर्ट करेगा का, तो इसने जबरदस्ती विद्रोह कर दिया। कौन? अंग्रेज। कि ना, यह बिल पारित नहीं होगा, इसको अंतिम रूप से जाके इसको रद्द करना पड़ा, ये समाप्त हो गया।
इसका विद्रोह कौन कर दिया? इसके तहत क्या हुआ बाबू? तो कहिएगा कि इसके तहत अंग्रेजों का, अच्छा है, या भारतीयों का सुनवाई कौन करेगा? सुनवाई कौन करेगा? भारतीय जज सुनवाई करेगा, है ना? बताइए, इसका विद्रोह कौन, इसका विरोध कौन किया? इसका विरोध किया अंग्रेजों ने। कहा कि नहीं, यह इल्बर्ट विधेयक नहीं पारित होना चाहिए, इसको खत्म किया जाए। खूब किया, थोड़े मोड़े था, खत्म कर, इसको खत्म करवा दिया, विरोध किया। अंतिम रूप से जाके क्या हुआ बाबू? तो इल्बर्ट बिल क्या हुआ? क्या हो गया? समाप्त, माने समाप्त, समझिएगा इस चीज को। इसका हो गया, समाप्त हो गया। इल्बर्ट बिल क्या हो गया बाबू? समाप्त हो गया। तो अंग्रेजों को बोला गया कि देखिए भाई, अगर आप भारतीय जज से संतुष्ट नहीं है, कोई भी सुनवाई पर अगर भारतीय जज से अगर आप संतुष्ट नहीं है, तो आपको ये अधिकार दिया जाता है कि आप अंग्रेजी जज से सुनवाई करवा सकते हैं, अपना अपील कर सकते हैं। बात समझने का चेक कर रहे हैं? जैसे अगर आप भारतीय अंग्रेज, कोई अंग्रेज हो, अगर वो भारतीय जज से अगर संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो अपना अपील किससे कर सकता है? तो अंग्रेज, यूरोपीय जज यानी अंग्रेजी जज से अपील कर सकता है। ऑफर मिल गया इसको। अब बताइए, भारतीय जज से अगर संतुष्ट नहीं रहे, कोई गलती भी करेगा, तो भारतीय जज तो उसको दंडित करेगा ही करेगा। लेकिन जब दंडित करेगा तो क्या कहेगा कि हम अपील कहाँ करेंगे? अंग्रेजी जज के पास अपील करेंगे। तो अंग्रेजी जज क्या करेगा? उसको छोड़ देगा, गारंटी छोड़ देगा, क्योंकि अंग्रेजी है, वो अपना ही सपोर्ट करेगा। इस तरह से था। तो इसके तहत क्या हुआ? इसको क्या अधिकार मिला अंग्रेजों को? कि अगर वो भारतीय जज से संतुष्ट नहीं है, तो अंग्रेजी जज से सुनवाई करवा सकता है, अपना अपील कर सकता है अंग्रेजी जज के पास। इसके तहत अंग्रेज को यदि वह क्या कर सकते हैं बाबू? अंग्रेज को यदि भारतीय जज संतुष्ट नहीं है, तो वह अपील कर सकता है। कहाँ? वहां से उसको छुटकारा मिल जाएगा। यहाँ तक समझे ना बाबू आप लोग? अब आगे देखते हैं, हम कुछ और पढ़ लेते हैं। यहाँ तक समझ गए ना आप लोग? इल्बर्ट बिल क्या था आप लोग समझे ना? कि इसमें भारतीय जज को रखा गया और भारतीय जज को हटा भी दिया गया, इल्बर्ट बिल को समाप्त भी कर दिया गया, अंग्रेजों ने विरोध किया था, है ना? तो इससे भी जनता में क्या जो आक्रोश जागा कि बताइए, एक इल्बर्ट बिल जो पारित हुआ था, उसको चंद अंग्रेजों ने उसको समाप्त कर दिया, कुछ अंग्रेज ने थे उसका विरोध करके उसको खत्म कर दिया। तो हम लोग पूरा भारतीय मिल करके ये लोग क्यों नहीं भगा सकते हैं? ये लोग क्यों नहीं सत्ता पे से हटा सकते हैं? ये भी तो जगह ना जी, दिमाग में हटाना है चीज। तो धीरे धीरे उन लोग के दिमाग में पनप रहा है, ये सब परिपक्व हो रहा है कि ना, आप घड़ा बढ़ जाएगा तो फूटेगा ही फूटेगा ना था कल। तो ये घड़ा भर रहा था, धीरे 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 भर रहा था। तो अंतिम रूप से बाबू क्या हुआ? अंतिम रूप से नहीं कह सकते हैं। बाद में क्या हुआ? अंग्रेजों को देखिए, नीति देखिए, आप लोग पढ़िए, 9th क्लास में पढ़ा है आप लोग को, कि उनका नीति क्या था? डिवाइड एंड रूल का नीति था, है ना? डिवाइड एंड रूल का नीति था, ठीक ना? बांटो और राज करो, बांट दो और शासन करो, यही था, बांटो और शासन करो। तो इनका नियम क्या था कि उन लोग का मेन क्या था? उन लोग देखा था कि भारतीय जो थे ना बाबू, भारतीय के मन में ना धार्मिक आस्थाएं बहुत अधिक थी। अभी भी है भारतीय धार्मिक आस्थाएं, नहीं है? कोई भी धार्मिक चीज कुछ भी करिए ना, कितना जनता एकजुट हो, एकता में हो जाता है। तो धार्मिक स्थल को लेकर उन लोगों ने खूब विवाद करवा दिया अपने में, धार्मिक चीज को उठा करके। जैसे एक आ गया ना बाबू कि बंगाल का विभाजन कर दिया, बंगाल का विभाजन। उन्नीस सौ पाँच में 1905 में किसका विभाजन हो गया? बंगाल में। कौन किया था? अंग्रेज का था, लॉर्ड कर्जन। कौन था?
लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन। विभाजन कब किया था, 1905 में। जो बंगाल था ना, जो अभी पश्चिम बंगाल है और एक बांग्लादेश है, तो पहले क्या था, ये बंगाल था। क्या था, बंगाल था पूरा का पूरा। वहाँ की सबसे, अगर भारत की ज़्यादा अधिक से अधिक जनसंख्या देखी जाए तो बंगाल की जनसंख्या थी। उससे अधिक यूपी का भी नहीं था। बंगाल की जनसंख्या जो थी इतनी अधिक थी, मत कहिए, बहुत ज़्यादा थी जनसंख्या बंगाल की। तो बाबू मान के चलिए, अगर ये बंगाल है, आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, यही ना है। बंगाल किधर पड़ता है बाबू, अरे बंगाल इधर पड़ता है यार। ये क्या आपका बंगाल है, ये बंगाल है। पूरा बंगाल बड़ा क्षेत्र था, उसमें बिहार वाले सब आ गया था, इसमें बिहार, असम सब आया था बंगाल में, पूरा आ गया था। तो जो बंगाल है ना बाबू, उसको क्या किया गया, बंगाल को बंटवारा कर दिया। बंगाल को क्या कर दिया, बंटवारा कर दिया। बंटवारा कैसे किया, बांटा कैसे, बांटा कैसे, देखिए ध्यान से, बांटा कैसे बताते हैं आपको। जो बंगाल था, इसने क्या किया ना, लॉर्ड कर्जन ने, जो बोलते हैं ना, जो यहाँ पे सुन से, यहाँ पे बहुसंख्यक था, बहुत अधिक जनसंख्या थी, हिंदू और मुसलमान की एकता थी यहाँ पे, समझ रहे बात को ना। तो एकता को तोड़ना और राज शासन करना, उसका यही रूल था, डिवाइड एंड रूल, बांटो और शासन करो, यही था ना, फूट डालो और राज करो, यही नीति था। तो इसने क्या कर दिया, देखा कि यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम की एकता है बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत बड़ी जनसंख्या थी बंगाल की। ये बंगाल जो था ना, यहाँ हिंदू मुसलमान की बहुत ज़्यादा आबादी थी, समझ गए। तो इसने क्या दिमाग लगाया कि किसी लोग को एकता का, इसको फोड़ डालें, फूट डाल के राज करें इसमें। तो फूट डालने का काम शुरू कर दिया। उसने क्या किया कि बंगाल को बाबू बांट दिया, ऐसे बांट दिया, है ना। कैसे बांटा, मतलब काटा नहीं उसको, जाके थी से काटना, क्षेत्र कभी काटता है, मैंने बांटने का नियम क्या किया। देखा ना कि इधर जो था ना, ईस्ट में, अच्छा बताइए, हाई आपका बताइए, पूरा बंगाल किधर है भाई, भारत है पूरा, है ना, भारत है, भारत में बंगाल किधर है पूरा, देखिए तो पूरब में है ना, पूरब में। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, खाली आप बंगाल को देखिए ध्यान से, आप देख रही बंगाल को ना, बंगाल को अगर ये बांट दीजिएगा, ये वाला इसे बांट दीजिएगा इसे, तो ये वाला पर्सन क्या कहेगा, पश्चिम, ये वाला क्या कहेगा, पूरब। समझ रहे हैं ना, ये बोर्ड है, बोर्ड को इसे काट दीजिए, तो ये लगा कहेगा, आउला पूरब। तो ये है क्या आपका पूरब है, ये क्या है, पश्चिम है। अच्छा, तो देखा कि पूरब में ना अधिक मुसलमान है, और इधर क्या है, अधिक हिंदू लोग हैं। तो उसने क्या किया ना, बहुत एकता था इन लोग में, बहुत एकता था। तो इन क्या किया ना, अंग्रेज मुसलमान की जाके मस्जिद में सुअर का मांस काट के फेंक दिया था इसे, सुअर का मांस काट के मस्जिद में जाके फेंक दिया। उधर से क्या किया था ना, अथी में गाय का मांस काट के हिंदू के मंदिर में जाके फेंक दिया, है ना। अब इससे क्या होगा कि गाय का मांस कौन फैला का दिया, कि इधर आके इधर इधर क्या फैला रहा था लॉर्ड कर्जन, कि देखो तुम्हारे यहाँ क्या विदा किया है, भेजा है, डाला है मंदिर में, गाय का मांस डाला है। इधर जाके मिल गया, इधरों कहा कि तुम्हारे में क्या डाल दिया है, सुअर का मांस मस्जिद में डाल दिया ना, भड़काऊ भाषण। अब देखिए भड़क रहे सब, है ना, वो भड़के उधर, ये भड़के, धार्मिक, अब पता ना क्या था, पता नहीं होगा, देखते हैं भोजपुरी मूवी नहीं देखते बाबू, उस समय हीरोइने अच्छा नहीं लगती, देखो ध्यान से, देखिए ये क्या है और ये क्या है, आप समझ गए ना बाबू, काची हम बोले हैं। तो हिंदू मुसलमान का यहाँ पर खेला खेल दिया, धार्मिक से ज़्यादा लगाव होता है ना यहाँ पे भारतीयों को, तो धार्मिक से लगाव था, बांट दिया, बाबू बांटो रे तू भी। तो काहे दरवाजा खटखटा रहा है बाबू, लो ले तू देखो। तो अंग्रेजों ने क्या किया बाबू, उसका देखा ना खेला, इधर सुअर का मांस, इधर गाय का मांस कर दिया, और इसको क्या कर दिया, विभाजन कर दिया इसका। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ, 1905 में। तो ये हो गया पूर्वी बंगाल, और ये हो गया पूर्वी बंगाल, हिस्सा हो गया पाकिस्तान का, दे दिया पाकिस्तान को, देख लो। मुसलमान एक जगह मत रहो तू लोग, मुसलमान को यहाँ पे क्या है, मुसलमान है पश्चिम में, पश्चिम में क्या पाकिस्तान नहीं है, अरे पाकिस्तान किधर है, बताओ किधर है बाबू,
इधर ना पाकिस्तान है, तब डरना क्या है बाबू। तो पाकिस्तान को कह दिया कि ना पूर्वी बंगाल, क्यों कह दिया, क्योंकि पूर्वी बंगाल में क्या थे, मुस्लिम थे, तो मुस्लिम के लिए दे दिया ये पूर्वी बंगाल, है ना। तो पूर्वी बंगाल का नाम क्या पड़ गया बाद में, पूर्वी पाकिस्तान। ये पश्चिमी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान। ये जब बांटा था तो ये पूर्वी बंगाल और ये पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल, ये पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल बाद में क्या हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया। अब पूर्वी पाकिस्तान के बाद क्या हो गया अभी, बांग्लादेश। ये क्या है, पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो गया, बांग्लादेश। अब एक देश घोषित हो गया है, अपने लिए एक अलग देश बना दिया, जबकि ये हिस्सा था किसका, पाकिस्तान का था। अब पाकिस्तानी जाके अगल अलग काम कर रहे थे सब। शेख मुजीबुर रहमान के सत्ता आई थी यहाँ पे, बांग्लादेश में आई थी। आई लोगों ने बहुत घटिया घटिया काम किया, आप सुनिएगा तो धैर्य रह जाइएगा। अभी शेख हसीना भागी थी ना वहाँ से, आई थी बांग्लादेश के, देखिए बाबू, शेख हसीना वहाँ के प्रधानमंत्री देखिए। तो बांग्लादेश जो था ना बाबू, बांग्लादेश बन गया बाद में, है ना, एक देश बन गया, घोषित हो गया। लेकिन जब अंग्रेज बांटा था इसको क्या कहता था, पूर्वी पाकिस्तान, इसको पश्चिमी बंगाल। पश्चिम बंगाल पूर्वी पाकिस्तान, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल पूर्वी बंगाल, बाद में भले पूर्वी बंगाल का हो गया, पूर्वी पाकिस्तान हो गया, है ना। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये है आपका पश्चिमी बंगाल, ये है पूर्वी बंगाल। आप इतना ही सुनिए आप ध्यान से, ये पश्चिमी बंगाल, ये पूर्वी बंगाल। ये पश्चिम बंगाल का बंगाल आज तक पश्चिम बंगाल रह गया। अब मैप में देखिए क्या मिलेगा आपको, पश्चिम बंगाल क्या मिलेगा, वेस्ट बंगाल मिलेगा ना, पश्चिम बंगाल। लेकिन आपको कभी भी पूर्वी बंगाल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, बांग्लादेश। क्या मिलेगा, बांग्लादेश। तो यही क्या कर दिया बाबू, यहाँ जो एकता था ना, एकता को तोड़ दिया, है ना। धार्मिक खेला खेल के तोड़ दिया उसको अंग्रेजों ने। तो इस तरह से लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। लेकिन बंगाल बहन को रद्द भी करना पड़ा, याद रखिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 1911 में बाबू लॉर्ड हार्डिंग था एक, लॉर्ड हार्डिंग ने क्या कर दिया, तो कहिएगा इस विभाजन को रद्द कर दिया। इस विभाजन का कर दिया बाबू, रद्द कर दिया। ठीक ना। तो बताइए बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने किया, है ना। तो बंगाल का जब विभाजन किया तो इसको क्या बोलते थे, इस क्षेत्र को पश्चिम बंगाल, इसको पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल से क्या हो गया था, पूर्वी पाकिस्तान। अब पूर्वी पाकिस्तान से बांग्लादेश, अभी एक कंट्री हो गया है ना। बांग्लादेश का भी कौन है प्रधानमंत्री, शेख हसीना के बाद कोई बना है, हमें दूसरा कोई कहता है बाबू। यहाँ तक आप लोग बंगाल तक बता दी ना आप लोग को, कल आगे बताएंगे, ठीक ना। आज यहीं तक क्लास को क्या कर देते हैं, एंड कर देते हैं। ये 11 वाला लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इस जो विभाजन हुआ था बंगाल का, इसको रद्द कर दिया गया था। कल बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। आज का क्लास यहीं तक रहेगा आप लोग का, ठीक ना।